तो आज का हमारा टॉपिक है भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये ऐसा है कि तुम लोगों को ये याद है कि d बाई डी एक्स ऑफ यू वी क्या होता था, डी यू बाई डी एक्स। अच्छा एक काम करते हैं, u पहले लिख लेते हैं, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये होता था ना। सो आज ये तो चाहिए अपना क्या था, प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इनका डिफरेंशिएशन, तो क्या दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अपन इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई साहब। एक काम करते हैं, इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, तो टक 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 ये हो जाएगा। तो ये d बाई डी एक्स ऑफ यू वी का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, यू वी इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, ये तो जो भी है यही है और वो भी ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत है इस बात में तो बताओ। नहीं ना, यहाँ सब जगह अपन को dx भी लिखना पड़ेगा एक बार। जब अपन इंटीग्रेशन सिंबल लगाए तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं भाई, तो x के टर्म्स में, इसलिए हमने उसको भी लिख दिया। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, ये क्या है, u डी वी बाई डी एक्स का dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं u डी वी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, इसको इधर भेजना पड़ेगा, u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है कि नहीं? एक काम करते हैं, चलो u को मान लेते हैं एक फंक्शन है, मान लो u है तुम्हारा f ऑफ x, ठीक, और v नहीं डी वी बाई डी एक्स जो तुम्हारे पास है इसको मान लो g ऑफ x। कोई दिक्कत? तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, डी वी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स डी एक्स, हाँ या नहीं बोलो, ठीक है ना। अच्छा और इसको अपन जी डी वी बाई डी एक्स है ना, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स से हम लोग v निकाल सकते हैं। v कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x डी एक्स, ठीक है कि नहीं? इसको अभी बाद में देखते हैं। अच्छा और यहाँ डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, f डैश x, ठीक है ना। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, एक काम करते हैं, अभी इस इक्वेशन में ये वैल्यूज को पुट करते हैं। चलो तो इंटीग्रेशन ऑफ u की जगह क्या लिखना है, f ऑफ x, ठीक है, और डी वी बाई डी एक्स क्या रखना है, g ऑफ x, ठीक है, और dx इज इक्वल टू क्या होगा, u इंटू वी, u क्या है, f ऑफ x, इंटू v क्या है, v क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx, माइनस इंटीग्रेशन v क्या है, v क्या है, कहाँ गया, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx, ठीक है, और फिर डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स क्या, एफ डैश एक्स डी एक्स, बोलो कोई दिक्कत? सो यहाँ से हमारा मेन फॉर्मूला बन के आया ये कि अगर अपने को f ऑफ x इंटू जी ऑफ x को इंटीग्रेट करना है तो क्या करना है, एक को अपन मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक, और फिर एक dx आएगा ये वाला, फिर ये इस जो आएगा इसका इंटीग्रेशन वो इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो इसको अगर शब्दों में बोलोगे तो क्या बोलोगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx। क्या ये बात समझ में आई? तो ये तुम लोगों को बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा होगा और तुम्हारे प्राण बाहर निकल जाएंगे।
तो इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे और इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। अब सवाल यही है कि भाई ये जो स्कीम थी ना डिफरेंशिएशन की, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन के लिए, तो वो क्या थी, बहुत बेकार सी थी। सिंपल सा उठाना है, किसी को भी फर्स्ट मानो, किसी को भी सेकंड और कर डालो। बट यहाँ वो स्कीम अप्लाई नहीं होगी। तो जब हमको पहचानना होगा फर्स्ट फंक्शन, टू फाइंड फर्स्ट फंक्शन, तो हम लोग एक नियम याद रखेंगे। वो नियम है ILATE, इसको बोलते हैं आइलेट। ठीक है, सो व्हाट इज दिस आई बोलता है इनवर्स को, ठीक है, एल बोलता है लॉगरिथम को, ठीक है, ए किसको बताता है, ए बताता है एल्जेब्रिक को, टी ट्रिग्नोमेट्रिक और ई एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो अब ऐसा स्कीम है कि भाई जब तुम फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स देखोगे तो उसमें पहले खोजोगे दोनों फंक्शन होंगे, इसी में से कैटेगरी में से कुछ होने वाले हैं, और तो कुछ आना नहीं है, यही तो होता है सारा। तो तुम देखोगे जो अगर इनवर्स फंक्शन मिला तो वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन रहेगा। मतलब तुमको दो फंक्शन मिले, एक मिला इनवर्स, एक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, इनवर्स। मतलब इस सीरीज में जो फंक्शन पहले मिलेगा वो फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में मिलेगा वो सेकंड फंक्शन। समझ में आई बात? तो अगर मैं तुमको दो फंक्शन दिया, एक मिला लॉगरिथमिक और एक एक्सपोनेंशियल, फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, लॉगरिथमिक, क्योंकि वो आई लेट में पहले आ रहा है। ठीक है ना, लेट आने वाला सेकंड फंक्शन बनेगा। ठीक, तो ये याद रखोगे, ये याद रखोगे तो इस एक्सरसाइज में इस टाइप के जो अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना, इसके किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आइलेट याद होना चाहिए और ये याद होना चाहिए क्या, कि फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट छोड़ देना है, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड के इंटीग्रेशन को उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। 2-4 क्वेश्चन करोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि ये जो डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो रहा है ना, ये तुम्हारे काम को ना जिंदगी का सबसे आसान काम बना देगा। ठीक है, तो चलो नोट करो, फिर कुछ सवाल बनाएंगे इस पे हम लोग। हाँ, सवाल अच्छा है। ये आइलेट बुक में नहीं है भाई, ये 99.99% टाइम्स एक्यूरेट रिजल्ट देता है। वो 0.01 की गारंटी तो मैं भी नहीं ले सकता ना, तो इसलिए, लेकिन इससे अभी हमारे पास जो भी सवाल आएगा ये हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, तो इस पर हम लोग सारे सवाल बना पाएंगे। चलो तो पहला सवाल ट्राई करते हैं। इसमें बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ये है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन एज्यूम करना है, तो किसको ले फर्स्ट और किसको ले सेकंड बताओ। तो अपने पास नियम क्या है, हमने आपको बताया ILATE कोने में लिखने का, पहचानने का। I है ना, L है ना, A है हाँ, सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, हम फर्स्ट, x फर्स्ट। ठीक है, करना क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो अपने को लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x g ऑफ x dx इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx इंटू dx। ठीक है, ये dx इसका है, ये dx इसका है। अब क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx, x क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx of x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इंटू dx। ठीक है, तो x cos x का इंटीग्रेशन sin x, इधर c मत लिखना और कंफ्यूज आ जाओगे, एक ही बार c लिख देना, समझ जाएगा टीचर भी, मैं भी, सब। ये देखो भाई, d by dx of x 1 इंटू cos x का sin x dx, ओके, x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c, तो क्या मिला, x sin x प्लस cos x प्लस c। समझ में आया क्या? कर लोगे आप? अब तुम लोग बोलोगे कि सर एक बात बताओ, ये हम लोग उल्टा क्यों नहीं ले सकते, क्यों आइलेट को फॉलो करना है?
क्यों मैं cos x को फर्स्ट फंक्शन नहीं ले सकता? ठीक है, लो अभी दिखा देता हूं। तो क्या करेंगे, cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है। तो ये क्या होगा, cos x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x, और इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। ये देखो, पहले जो तुमको सिर्फ एक से करना था, आगे क्या हुआ, सत्यानाश। और ऐसा करोगे तो सवा सत्यानाश तुम लोग भी करोगे। तो इसलिए बेटर है इस रूल को फॉलो करो, इसका और कोई सब्स्टिट्यूट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और कुछ केसेस में ये अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक दूं तो ये वाला रूल हमारे पास अप्लाई नहीं होगा, रूट एक्स साइन एक्स डी एक्स के लिए, ठीक है। क्योंकि रूट एक्स को भी लोगे फर्स्ट फंक्शन अगर, तो डिफरेंशिएट करोगे तो वो कुछ पावर्स में आएगा, फिर माइनस रूट एक्स ही मिलेगा, तो काम अपना ख़राब ही होना है। तो इसलिए कुछ कंडीशंस में तो ये भी मतलब प्रोडक्ट रूल जो अपना इंटीग्रेशन का है एप्लीकेबल नहीं होता है, बट ठीक है, काम चल जाता है जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है। समझ में आई बात कि नहीं। और बार बार दोनों में कांस्टेंट अपन नहीं लिखते हैं। कांस्टेंट क्यों नहीं लिखे, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ वाले पे देखते हैं, तो ये cos x का इंटीग्रेशन तुम sin x प्लस सी लिखते हैं, फिर तुम्हारे आंसर में एक एक्स सी एक्स्ट्रा आ जाता ना, तो और सत्यानाश हो जाता। तो इसीलिए इंटीग्रेट करके हर बार कांस्टेंट को यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। आइलेट रूल से फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करो और फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला याद होना चाहिए, जितनी बार क्वेश्चन बनाओ उतनी बार इसका फॉर्मूला लिखो, तभी याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होगा। देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। चलो नोट करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हम लोग log x को इंटीग्रेट करके नहीं देखे हैं ना, तो यहाँ अपन log x को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो ऐसा है कि log x इंटू 1 एज्यूम करने में क्या दिक्कत है? और आइलेट रूल से log पहले आता है और 1 तो एल्जेब्रिक फंक्शन में आएगा, है ना, कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। कोई दिक्कत है इस बात से? नहीं है ना। तो अब क्या किया जाए, इंटीग्रेट करते हैं। चलो, तो मेरे को फॉर्मूला याद है तो मैं बार बार फॉर्मूला लिखने की मेहनत नहीं करूंगा, तुम लोग अपनी कॉपी में लेकिन लिखोगे। तो फर्स्ट फंक्शन लिया log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, log x, log x का डिफरेंशिएशन, अरे मैं लिख देता हूँ भाई, log x का डैश, ठीक, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और फिर dx, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x log x हो गया क्या, माइनस log x का ये 1/x है, यहाँ से क्या मिला, x मिला, dx मिला, ये 1 dx मिला, क्या मिला, क्या मिला, x log x माइनस x प्लस c। तो यहाँ से x को कॉमन ले लोगे तो log x माइनस 1 प्लस c। समझ में आया। तो अब हमने फाइनली log x को भी इंटीग्रेट कर लिया। तो कुछ काम जो ज़िंदगी में नहीं हुआ वो पहली बार करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, चलो, इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x dx, ठीक है भाई, ILATE। तो a पहले आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन बन गया अपना, ये सेकंड फंक्शन बन गया। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, तो ये क्या हो गया, x e की पावर x माइनस x डैश हो गया 1 e की पावर x dx, क्या हो गया, x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c। तो e की पावर x कॉमन लिए, x माइनस 1 प्लस c, आंसर। समझे। तो कुछ सवाल बहुत आसानी से भी हो जाएंगे इससे। चलो इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इन्वर्स में आता है अपना, तो है ये इंटीग्रेट x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है। अभी क्या किया जाए बताओ। अभी अपन आइलेट रूल सीखे,
है ना। तो किसको लिया जाए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, ILATE देखना है ना। तो I है क्या, इनवर्स फंक्शन है क्या, तो फर्स्ट फंक्शन अपना इनवर्स फंक्शन हो जाएगा क्या, तो फर्स्ट फंक्शन अपना हो जाएगा साइन इनवर्स x और सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब करना क्या है, बस इंटीग्रेट करो सिंपल तरीके से। तो क्या करना है भाई, फर्स्ट फंक्शन रखना है कांस्टेंट और सेकंड फंक्शन को करना है इंटीग्रेट, और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करोगे, टी लोगे, तो ऊपर जो है वो डी टी मिलेगा, ठीक है ना। और फिर इस साइड में भी वही, तो करो इसको। चलो तो अब कर लिए हो गए तुम लोग इसको, है ना। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो इसको मैं प्रेफर करता हूँ कि अलग से इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि अलग से नहीं करोगे तो समझ नहीं पाओगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अपन ले लेंगे टी, तो क्या मिलेगा माइनस 2x dx इज इक्वल टू मिलेगा dt, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये x dx को अपन लिख सकते हैं dt 1 अपॉन माइनस 2, और नीचे क्या बचेगा अंडर रूट t, और कुछ बचेगा क्या, नहीं ना। तो ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे आराम से, तो क्या आएगा t की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये क्या मिलेगा, ये रूट टी हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, ये क्या 1 बाई 2, और ये रूट टी, तो ये 2 कट जाएगा, तो माइनस रूट टी मिला, ठीक है। माइनस रूट टी ही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा तुम लोगों को। अब ये रूट टी का वैल्यू कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पुट कर लिए। अब देखो कितनी आसानी से आ जाएगा। तो ये हो गया साइन इनवर्स x इंटू, इसको क्या आया है, ये माइनस यहाँ ले आऊँ और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिख लिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या आया है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ से क्या मिलेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, और ये तो 1 है तो क्या मिलेगा x, तो x माइनस, आंसर अपन ऐसा लिख देते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। तो जो लग रहा था बहुत लंबा वो हो गया बड़े आराम से, समझे। तो ये जब इस टाइप का सवाल हो ना तो उसको सेकेंड फंक्शन को पहले अलग से इंटीग्रेट कर लो और फिर वैल्यू में डालो, तो ज़्यादा आसानी से बनता है। चलो नोट करो। चलो तो अब तुम लोगों को एक जादू दिखाते हैं। ये ज़रूरी नहीं था इतना मजदूरी करना, मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका और है। क्या, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तो भैया टी ले लो ना। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो अब क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। x को क्या लिखोगे यहाँ से, x इज इक्वल टू साइन टी, तो ये इंटीग्रेशन जो तुम्हारा इतना भयंकर था, x की जगह लिखना है साइन टी, और फिर साइन इनवर्स x की जगह लिखना है t, और ये dx अपॉन ये तो तुम्हारा चला गया dt में। ले भाई, व्हाट अ जोक, कर लेना इसको, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, और ये है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x dx। इसको भी अपन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो अपन आइलेट रूल यूज़ करेंगे, तो t पहले आता है e बाद में आता है, तो t फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट फंक्शन ये मिल गया अपना, और ये सेकंड फंक्शन मिल गया। इस हिसाब से करते हैं तो क्या मिलेगा साइन x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, और फिर एक और डी एक्स आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स
इंटू ई की पावर एक्स, माइनस माइनस का प्लस कर दूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, फिर ये क्या आएगा, ये तो बेशरम है यार, ई की पावर एक्स कहीं जा ही नहीं रहा है, डी एक्स, कुछ नहीं हुआ, अभी भी इंटीग्रेशन बचा है, फिर से इसमें लगा देते हैं, यहाँ फिर से ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये है, चलो लिखते हैं ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस इसका क्या करेंगे कॉस एक्स, फिर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई की पावर एक्स फिर माइनस, ठीक है, ध्यान से देखना चमत्कार होने वाला है अभी, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, ओ तेरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ करना था ना, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स ना होता है, ये कैसा गलती हो सकता है अपने से, ठीक है, यहाँ कॉस, यहाँ क्या है कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर डी एक्स फिर डी एक्स, तो यहाँ से क्या मिलेगा ई की पावर साइन एक्स प्लस ई की पावर कॉस एक्स, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या है यार, ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स, तो ये मिल गया अपने को क्या, ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये दोनों साइड सेम कैसे आ गया, क्योंकि ये माइनस को अपन देख ही नहीं रहे हैं ऐसा, ठीक, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, ठीक है, अब ये आइटम और ये आइटम तो सेम है ना, एक काम करो इसको आई लिख दो, सो ये आया क्या, आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स माइनस आई, सो 2i इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सो आई क्या आया ई पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, समझ में आया क्या, तो ऐसा भी जुगाड़ लगा के भी सवाल सॉल्व करना पड़ता है कई बार, क्योंकि क्या है ना, कई फंक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन एक तो मालूम है ना कि साइन कॉस फिर कॉस साइन वापस वहीं मिलेगा 2 बार करने पे। अच्छा, इस काम के लिए अपन, मैं वही बोला ना तुम लोगों को कि 0.01% टाइम मैं गारंटी नहीं दूंगा, इसमें फर्स्ट फंक्शन गलत चूज करो अगर हमारे नियम के अनुसार, तो हम ई पावर एक्स साइन एक्स ले रहे हैं अगर, तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन चूज कर लिए और इसको सेकेंड फंक्शन, तो क्या होगा ई पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, माइनस कॉस एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो गया ई पावर एक्स साइन एक्स का, ये क्या माइनस कॉस एक्स माइनस ये है, इसका देखो ये माइनस उठा के यहाँ प्लस कर दिया अपन ने, ठीक है ना। अब इस यहाँ ई पावर एक्स है, तो ई पावर एक्स फिर से फर्स्ट फंक्शन लिए, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स इंटी पावर एक्स का ई पावर एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, अरे यार हर बार यही तो मैं गलत लिख रहा हूँ क्या, यहाँ पे क्या था, यहाँ साइन एक्स था ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है ना, तो वो माइनस यहाँ वाले माइनस को जाके प्लस कर देगा, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। और नीचे क्या है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स, ये तो ठीक है, फिर प्लस ई पावर एक्स ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ ये भी ठीक है, माइनस ई पावर एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहेगा, कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, सो माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ये क्या है भाई, ई टू पावर एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो ई टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, ये इधर आएगा तो क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो i क्या मिलेगा, ई पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यहाँ भी लगा लो भाई प्लस सी, समझे। तो कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें रूल फॉलो नहीं भी करने पे आंसर मिलेगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार मिल जाए, ठीक है, चलो नोट करो। चलो तो देखो, एक ये इसमें और अपने को मिलता है इंटीग्रेशन, कभी कभी इस टाइप का मिलता है, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स,
तो ये बड़ा ही चमत्कारी इंटीग्रेशन होता है और इसके मिलने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन मिल गया ना तो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, क्योंकि तुम बस 1 सेकंड में ऐसे आंसर लिखोगे। ठीक है, बट सवाल ये है कि अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हमको सबूत चाहिए, जनता जवाब मांगती है, सबूत मांगती है, तो भाई इसको अपन ब्रेक करते हैं। चलो, तो क्या लिखेंगे, e पावर एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है कि नहीं, बताओ? ठीक है। अब क्या किया जाए, देखो ये एक फंक्शन है और ये दूसरा है, अब इसको और इसको अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फिर इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे अपन, e पावर एक्स है ना, ये हीट फंक्शन, ये तो बदलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली हमको यूज़ करना पड़ेगा अपना वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो एक काम करते हैं, पहले अपन ले लेते हैं किसको, किसको लें पहले, इसको। चलो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं, चलो इसको मान लेते हैं I1। ठीक, और इसको चलो इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो किसको ले, फर्स्ट फंक्शन। काम करो, देखो आंखें खोल के देखना, अभी जादू होगा। ये एफ ऑफ एक्स को अगर फर्स्ट फंक्शन लिए तो चमत्कार मिलेगा कुछ, देखते हो, देखो क्या मिलेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, है ना? दिख रहा है क्या, ये आइटम यही है। और जब इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो इसको खा जाएगा ये, हाँ या नहीं? तो ये क्या मिला, एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, है ना? अब इसको यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या मिला अपने को मिला एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ये खा गया एक दूसरे को, एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, समझे? तो ये ज़्यादा चमत्कारी है, बट ये मिलने की संभावनाएं बहुत ही कम है कि एग्ज़ाम में ऐसा कुछ मिले। बट फिर भी हम एक आध सवाल देख लेते हैं। चलो, तो एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा सवाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ब्रैकेट में है tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या आएगा आंसर, आएगा ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत? एक और देखते हैं, फिर डायरेक्ट लिख सकते हो ना, एमसीक्यू में पूछा अगर तो बड़ा मज़ा आएगा तुम लोगों को इसको देख के। एक और है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखो, तो इसको अपन को बदलना है, किसमें बदलना है, किसमें बदलना है, ऐसे फॉर्मेट में कि वो अंदर में अपने को मिले एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कैसे निकालें, सवाल तो यही है। तो इसको ऐसे खोद के लिखो, खोल के ओपन कर दो, एक पावर एक्स को यहाँ छोड़ दो और इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यार इसका डिफरेंशिएशन ये है क्या, या उसका डिफरेंशिएशन ये है? नहीं, इसमें तो मिल नहीं रहा ना, कुछ और करना पड़ेगा फिर, इससे तो नहीं मिला। और क्या कर सकते हैं बताओ? अगर अपन इसमें +1 और -1 करें, +1 और -1 करें, तो अब देखो ज़रा, ये x + 1 का स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2x + 1, और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 2x + 2 मिलेगा, है ना? अच्छा, ऊपर लेकिन अपने पास x स्क्वायर है ना? तो क्या किया जाए? कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करो, एक चीज़ और देखो, अगर ये यहाँ पे अपन इसको अभी यहाँ नहीं लिखते, ऐसा करते हैं,
देखो एक्स स्क्वायर -1 +1 +1, कोई दिक्कत, और ये x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ज़रा देखो e⁻x, ये x² -1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और ये e⁻x x + 1 इंटू x - 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, एक कट जाएगा, प्लस 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ आया अपना काम, अगर x + 1 को, ये जो x - 1 अपॉन x + 1 है, इसको t लो, देखो इसका डिफरेंशिएशन देखो पहले, x - 1 अपॉन x + 1, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। चलो, तो क्या आएगा x + 1 का स्क्वायर, फिर v इंटू डी यू क्या आएगा 1, माइनस u इंटू डी वी क्या आएगा 1, ठीक है। क्या मिला, x + 1 माइनस x + 1 अपॉन x + 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2 अपॉन x + 1 का स्क्वायर, तो मिला। तो अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, e⁻x x - 1 x + 1 x - 1 अपॉन x + 1 प्लस c। तो कुछ नहीं, खोजना है बस कुछ इस तरीके से कि भाई अपने को ब्रैकेट के अंदर e⁻x कॉमन रहे और अंदर में अपने को फंक्शन और उसके साथ उसके एडिशन में क्या मिल जाए, उसका डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट अपन आंसर लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही इजी वाले आते हैं, ये वाले बहुत हार्ड तो ये भी नहीं था वैसे, बस वही ये खोजने में कई बार टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 7.6 में 24 क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करो और एंजॉय करो।